तो फाइनली मैंने फैन वॉर्स को फ्यूल करने वाली वीडियो बना ही दी, जहां अगर आप वीडियो में ये देखने आए हो कि पीजे इस वर्सेस में किस मूवी को सपोर्ट कर रहा है तो आप गलत दुकान पे हो। वो बगल में मुन्ना भाई टेलर है ना, उनके सामने ये चीज़ें बिकती हैं, हम वो नहीं बेचते। जहां मेरा इंटेंट यही था कि इन दोनों मूवीज़ के फैन वॉर्स और ऑरा फार्म करने के अलावा भी कोई डिफरेंस इसमें अलग देखा जा सकता है कि नहीं, क्या इन्हें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से परे भी परखा जा सकता है कि नहीं। जिसकी खोज में अपना सबसे पहला पॉइंट ऑफ क्लैरिटी आती है कि धुरंधर मूवी के पास ऑलरेडी एक एज है, फाइनेंशियली एंड पब्लिक सेंटिमेंट वाइज भी। जहां धुरंधर को पैसे रिकवर करने का कोई डर नहीं है, ऑडियंस में खुद को प्रमोट करने का कोई हेस नहीं है और ना ही अपनी लेगेसी को प्रूव करने का भी कोई टेंशन इन्हें है। तो धुरंधर के लिए एक सिचुएशन टू गुड टू बी ट्रू दिखती हुई नजर आ रही है, जिसकी दूसरी तरफ टॉक्सिक इज लाइक यश को अभी प्रूव करना बाकी है केजीएफ के अलावा कि उनकी लाइफ एंड परफॉर्मेंस वाइज उनकी मूवीज कितनी बड़ी इंपैक्ट छोड़ती हैं। एंड जैसे पास्ट में यश ने रामायण मूवी में अपने इन्वेस्टमेंट्स दिखाकर एंड अपने नेक्स्ट मूवी को एक अडल्ट चूज करने के अलावा फीमेल डायरेक्टर एंड लॉट्स ऑफ फीमेल कास्ट को रखकर यह साबित कर दिया है कि बंदा बहुत ही स्मार्ट है। उसे पता है कि किस तरीके से मूवी चूज करनी है, कैसे खेलना है, कहां पे पैसे लगाने हैं। एंड अगर मैं एक मोरली फक्ड अप मिसोजिनिस्टिक दारूबाज वायलेंट मैन को पोर्ट्रे कर रहा हूं, वो भी एक बोल्डली अडल्ट गोरी मूवी में, तो मुझे अपनी साइड में औरतें चाहिए और बहुत सारी औरतें चाहिए मुझे डिफेंड करने के लिए। जहां पे कई सारे लोगों को ये बात लगेगा कि गीतू मोहनदास को यश की अब तक की सबसे बड़ी मूवी बनाने के लिए चूज करना एक रिस्क है, पर यह पूरी तरीके से सच नहीं है। इट वॉज अ वेरी क्लियर कैलकुलेटेड स्टेप यश की तरफ से कि उन्होंने एक बोल्ड कंटेंट ये चूज ही किया और उन्होंने इन फीमेल्स को हायर ही इसीलिए किया ताकि वो एक बोल्ड स्टेटमेंट दे सके। एंड अगर किसी को लग रहा है कि इस क्लैश में टॉक्सिक पैसे या हाइप भी नहीं बटोर पाएगी तो उनसे बड़ा डिल्यूजनल इंसान कोई नहीं है। जिस तरह से पीआर, फैंडम एंड ओवरऑल मार्केटिंग चल रही है, मूवीज गोइंग टू डू वंडर्स। जिसमें ये भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि दोनों मूवीज को लॉन्जिविटी भी बहुत सारी मिलेगी। एंड फिर इनके आसपास में जो भी पेजेंट्स जैसी मूवीज रिलीज होंगी वो इन टाइटन्स के फायर में गायब सी हो जाएंगी, जिसकी मैस्कुलिनिटी का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम ही मूवी में नजर आता है। जहां टॉक्सिक एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज लेके जरूर से जाती है, गोर एंड वायलेंस को लेकर वो थोड़ा खुल के दिखाते हैं, पर वायलेंस के साथ जो डेप्थ वाली एक्चुअली बात दिखाकर आपको टेरराइज की जाती है वो धुरंधर मूवी में स्ट्रांगली ऑलरेडी साबित हो चुकी है। वो रेड स्क्रीन कितना ही फेमस था। जिसकी फिर डेप्थ की बात करें तो टॉक्सिक को अभी भी अपनी इस मूवी के साथ साबित करना है। एंड इट इज क्लियर एज डे कि यश केजीएफ के बाद अपनी पर्सनैलिटी को समझते हैं एंड वो जान रहे हैं कि लोगों को मेरे साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे क्या डिलीवर करना है। एंड नैरेटिव वाइज भी टॉक्सिक में केजीएफ वाली हैवी इंस्पिरेशन नजर आ जाती हैं, विच इज गुड फॉर यश। जिसमें अभी थीम एंड आइडियोलॉजी की भी बात करें तो ये कोई हॉलीवुड का बारबनहाइमर जैसा इवेंट नहीं है कि जहां पे दो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग थीम की मूवीज एकदम दबदबा के अपने आप को प्रमोट करना चाहती हैं, क्योंकि वो दोनों कंटेंट एकदम एक्सट्रीम पोलर ऑपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। इधर ऐसा नहीं है। टॉक्सिक एंड धुरंधर को लाइक दोनों अडल्ट मूवी है, काफ़ी ज़्यादा एक्शन हैवी होने वाला है, वर्ल्ड बिल्डिंग काफ़ी हैवी होने वाली है, तो थोड़ा सा सेम कैटेगरी में आप रख सकते हो। मगर एक तरफ काफ़ी ज़्यादा स्टाइलाइज्ड है और काफ़ी ज़्यादा मासी अनरियलिस्टिक नज़र आती है, जैसा कि अपने राम गोपाल वर्मा ने ही कहा था। एंड ठीक उसी के दूसरी तरफ एक बहुत ही हाईली ग्राउंडेड मासी एक्शन मूवी वो भी नजर आती है, जिसमें यह बात कहना कोई भी गलत बात नहीं होगी कि दोनों मूवी सेम मर्द मास को केटर करने के लिए बनी है। जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि सेंस ऑफ मोरालिटी डिफरेंट हो जाती है। एक पावर फैंटेसी अलग है, दूसरी ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग दिखाती है, एक स्केपिज्म को दिखाती है तो दूसरा रियलिज्म पे ज्यादा जाती है। एंड जहां इन दोनों मूवीज का सेम टाइम पे एग्जिस्ट करना ही करंट स्टेट ऑफ इंडियन पॉप कल्चर के मूवमेंट को भी एक डायरेक्शन देता है कि इंडियन ऑडियंस अडल्ट सेंट्रिक मूवीज को कितना ज्यादा क्रेव करती है। एंड कायदे से देखो तो दोनों मूवी सेम मास वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देती, जिसमें बस दूर से देखकर यही बात कह सकते हो कि एक बहस बच जाती है कि अब हम थोड़ा मीनिंगफुल सिनेमा की ओर जाएं या फिर बस थोड़ा सा लाउड मास सिनेमा की तरफ जाएं। पर ये डिफरेंस लेकर खुद को हाई ग्राउंड पे रखना कोई अच्छी बात नहीं है। पीपल हैव देयर ओन टेस्ट, पीपल हैव देयर ओन वैल्यूज एंड दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो किसी एक शख्स को उसके डिफरेंट टेस्ट के लिए उसे शेम करना भाई एक इंसान को घटिया इंसान बनाता है। जहां भाई किसी को आपको जितना भी जज करना है जज करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट डू नॉट शेम देम। क्योंकि यह सवाल वहीं से ही आता है जहां पे लोग पूछते हैं कि धुरंधर वर्सेस टॉक्सिक में कौन जीतेगी। यहाँ जीतने हारने की बात नहीं है, क्योंकि इधर सवाल है कि किस डायरेक्शन में इंडियन मास सिनेमा फ्यूचर में जाना चाहता है। केजीएफ कोडेड जैसे लाउड और मैक्सिंग यश की मूवीज की तरह जो कि स्लो मोशन भाई भाई मोमेंट देती हैं, या फिर धुरंधर जैसी काफी पर्सनल एंड हैवी एक्शन ग्राउंडेड रियलिस्टिक
सम सॉर्ट ऑफ रियलिस्टिक मूवीज, जहां फिर इसका आंसर आपको क्या मिलता है, दोनों मूवीज। क्योंकि डोंट यू रियलाइज कि हम कितने गोल्डन टाइम में जी रहे हैं कि हमें टॉक्सिक जैसी हाइपर स्ट्रॉन्ग आग उगलने वाली मूवीज भी देखने को मिल रही हैं, एंड ठीक उसी टाइम में ही धुरंधर जैसी इमोशनली हैवी रिस्पॉन्सिबल एक्शन मूवीज जिसमें भी भर भर के मास है, जिसको देखकर आप इज्जत फील करते हो, रिस्पॉन्सिबल फील करते हो, और टॉक्सिक देखते समय आप बहुत ही वाइल्डली इंजॉय भी करते हो। जिसके दोनों मूवीज के चलने पर एक बात पता है इंडस्ट्री आगे क्या चूज करेगी, कि दोनों तरह की मूवीज बनाओ, अलग अलग तरीके की मूवीज बनाओ, क्योंकि ऑडियंस सब देखना चाहती है, उनके पास टेस्ट है, फैंस है, उनके पास कोई पैलेट नहीं है, वो डाइवर्सिटी चाहती है, एंड दैट्स द एक्चुअल वर्सेस विन फॉर अस, कि इस लड़ाई में ऑडियंस की जीत होगी, क्योंकि एक्शन मूवीज में डाइवर्सिटी का भविष्य बहुत ब्राइट है एज एन अडल्ट ऑडियंस होने के नाते। बाकी अब आप अपनी ओपिनियंस बताओ कि आप क्या देखना पसंद करोगे। मैं जानता हूं कि हम सब दोनों मूवीज देखेंगे, एंड इसके इंस्पिरेशंस इंडस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव आएंगे, कि सिर्फ इस तरह तरह की एक्शन मूवी ही नहीं और तरह तरह के कंटेंट भी लोगों को देखना पसंद है, एंड उनके ऊपर काम होना चाहिए। आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, एंड तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।